Topic of the discussion is using Microsoft Power BI dashboard for making a marketing analysis. यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिवली मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को मार्केटिंग एनालिसिस या सेल्स एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है। ये मैंने अपने एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ये डेवलप किया था। यहाँ पे मैं नाम इसका चेंज कर दिया है, तो आप नाम से धोखा ना खाइएगा। यहाँ पे उसका मार्केट शेयर के हवाले से डिस्कशन हुई थी। आपको आपकी मार्केटिंग की क्लासेस में ये तो पता लग ही चुका होगा कि मार्केट शेयर किसको कहते हैं। तो उसी मार्केट शेयर की ये मुख्तलिफ फीचर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फील्ड आपको शायद नज़र नहीं आ रही, तो ये फील्ड इस वक्त यहाँ पे छुपी हुई हैं। इसको क्लिक करें तो ये फील्ड आपके सामने आ जाएंगी, और फिर उसके बाद ये विजुअलाइजेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ विजुअलाइजेशन के फीचर्स हैं वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। और जो फ़िल्टर अगर आप यूज़ करना चाहें, इस वक्त यूज़ नहीं हुए हुए, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। एक बात इन विजुअलाइजेशन के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम एनालिसिस करते हैं, यानी ये ग्राफ बनाते हैं, तो इस ग्राफ के पीछे कोई ना कोई मैथ तो लाजमी है। तो वो मैथ ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में अवेलेबल हो। बाज़ औक़ात अवेलेबल होता है, लेकिन हमें उसकी प्रोग्रामिंग उस तरीके से करनी नहीं आ रही होती जिस तरीके से रिक्वायर्ड होती है। उस चीज़ के लिए पावर बीआई में मुख्तलिफ इंटरफेसेस मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे आर के ऊपर जाएं तो ये वो फीचर है कि हम आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा एनालिसिस की लैंग्वेज है। शायद आपने किसी कोर्स में इसको पढ़ा भी हो। तो उस आर लैंग्वेज को अगर आप पावर बीआई के साथ अटैच करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि जो एनालिसिस है वो आर लैंग्वेज में हो और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको नज़र आए पावर बीआई में, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप पाइथन में को भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग में, कि आप चाहते हैं कि एनालिसिस पाइथन में हो और उसके रिज़ल्ट पावर बीआई में नज़र आए, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। और ये कितना बड़ा फीचर है पावर बीआई का, जो कि इसको बाकी जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उनसे डिस्टिंग्विश करता है। ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर जो डैशबोर्ड मैंने बनाया था, इसमें मेरे क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं उसका एक सेंटीमेंट एनालिसिस भी करूं उसके हवाले से, उसकी प्रोडक्ट के हवाले से। तो सेंटीमेंट एनालिसिस आपको पता ही है कि लोग उसकी प्रोडक्ट को अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, या अच्छा कहने के लिए क्या क्या वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो सारे का सारा उसमें मौजूद हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में सेंटीमेंट एनालिसिस करने की वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है, या शायद मौजूद है, मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता, या जिस वक्त मैंने इसको यूज़ करना चाहा था उस वक्त उसमें मौजूद नहीं थी। हाँ, पाइथन लैंग्वेज में मुझे सेंटीमेंट एनालिसिस करना आता है। तो मैंने क्या किया कि वो जो सेंटीमेंट एनालिसिस का पार्ट है वो मैंने पाइथन में किया, और पाइथन में करने के बाद उसके रिज़ल्ट को मैंने आर में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये सेंटीमेंट के नाम का ये मौजूद है, और ये सारा एनालिसिस पाइथन में हुआ है और इसके रिज़ल्ट हमें पावर बीआई में नज़र आ रहे हैं। हाँ, इसके इफ़ेक्ट एग्जैक्टली वही हैं जो पावर बीआई के किसी दूसरे एनालिसिस में होते हैं। यानी यहाँ पे मैं किसी चीज़ को भी अगर क्लिक करूँ तो ये सारा एनालिसिस उसके मुताबिक चेंज हो जाता है। यहाँ पे किसी भी वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँ तो ये वैल्यूज़ उसके हिसाब से चेंज हो जाती है, और ये यहाँ पे सारा सेंटीमेंट एनालिसिस मेरे सामने हुआ है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहता हूँ, इसके रिज़ल्ट को अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है मेरे पास होम में, ये पब्लिश डेटा। तो इसको पब्लिश करने से मैं इसकी वैल्यूज़ को, यानी जो भी ये रिज़ल्ट है उसको एज इट इज़ सेव हो जाएगा।
और ये सेव क्या चीज़ें होंगी? सेव एक तो ये जो सारे आपने ग्राफ बनाए हैं, विजुअलाइजेशन की है, वो सारी की सारी सेव होगी। इस ग्राफ के पीछे, इन विजुअलाइजेशन के पीछे जो मैथ हुआ है, जो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इसमें पाइथन की स्क्रिप्टिंग की, इसमें आर की प्रिस्क्रिप्टिंग हो सकती है, वो सारी की सारी इसमें सेव हो जाएगी। और जो वेरिएबल आपने डिफरेंट सोर्सेज से लिए हुए हैं, वो वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली सारी स्टोर हो जाएंगे। और किसी दूसरी जगह पे अगर आप इसको भेजेंगे तो वो जो डेटा फाइल है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच होके दूसरे बंदे के पास चली जाएगी। और दूसरे बंदे के पास ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो उस डेटा फाइल को डिटैच करके अगर कोई एक नई डेटा फाइल उसमें ऐड कर दे तो ये सारे के सारे ग्राफ उस नई डेटा फाइल के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने आप यहाँ से डिस्कस करनी है, मैंने एक दफ़ा आपको डिस्कस किया था कि शायद किसी पिछले मॉड्यूल में, कि पावर बीआई में एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसके रिजल्ट्स को आप अपनी मोबाइल डिवाइसेस में भी देख सकते हैं। यानी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास आईफोन है, तो इन दोनों फ़ोन्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का एप्लीकेशन ऐड हो सकती है, इंस्टॉल की जा सकती है, एंड दैट इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन डेवलपमेंट वहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस में नहीं हो सकती। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको जाहिर है कंप्यूटर के ऊपर आना पड़ेगा, बट वंस यू डेवलप द एप्लीकेशन, यू डेवलप द डैशबोर्ड, तो फिर आप उसको व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल व्यू क्लिक करें और ये आपको मोबाइल लेआउट के हवाले से भी ये बता देगा कि मोबाइल लेआउट में आप किस किस्म का लेआउट चाहते हैं, किस किस्म के ग्राफ आप शो करना चाहते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मोबाइल की एक स्क्रीन आपके सामने ऑन हो गई है और राइट साइड के ऊपर आपको ये पेज के विजुअल नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से किसी भी विजुअल को यहाँ से चेंज करके उधर ले जाएं और जिस पोजीशन के ऊपर रखना चाहते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप उसके ऊपर रख सकते हैं और उस तरीके से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये डैशबोर्ड जो है अभी अटैच है उसके साथ, क्लाइंट के साथ, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल पॉसिबल कि आप अपने डैशबोर्ड को एक मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर लेके जाने के लिए आपको आपके पास इसका पावर बीआई का पेड वर्जन होना चाहिए। अगर पेड वर्जन नहीं है तो फिर आप ये चेंजेस जो हैं वो नहीं कर सकते। फ्री वर्जन सिर्फ आप कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको दोबारा उसी एनालिसिस पे चला जाता हूँ और ये मेरे पास मार्केट शेयर का एक कंप्लीट एनालिसिस मौजूद है। यहाँ पे भी वो इसकी मैप की ऑप्शन मौजूद है। ये मैप की ऑप्शन बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। ये रिक्वायर करता है, दो तरीके से मैप इसमें आ सकते हैं। एक तो गूगल के मैप्स आप इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर जेसन की कुछ फ़ाइल है। जेसन जावा स्क्रिप्टेड फाइल्स होती हैं, ख़ास किस्म की डेटा इसमें एंटर हो सकता है और जेसन के मैप्स जो हैं वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मैप को ऐड करना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ पे एक ये मैप के नाम का एक मौजूद है, इसको क्लिक करें। जिस भी एरिया का मैप आपकी उसमें आपके वेरिएबल्स में एक लोकेशन का पैरामीटर होना चाहिए, जिस भी लोकेशन का पैरामीटर इस मैप वाले वेरिएबल में डालेंगे उसका मैप जो है वो आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के नाम की लोकेशन डाली हुई, आप गौर से देखें तो ये जियो के नाम का ये वेरिएबल मौजूद है। इस जियो के नाम के वेरिएबल में ये सिटी का वेरिएबल है, डिस्ट्रिक्ट का वेरिएबल है, ये रीजन का वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल की मदद से ये मैप अपने आप को ऑटोमेटिकली लोकेट कर लेता है कि मैंने कौन सा मैप व्यू दिखाना है और कौन सा मैप नहीं दिखाना। ये बहुत मज़ेदार फीचर है और मैंने रिसेंटली एक पाकिस्तान के क्लाइंट के लिए भी एक मैप का डेवलप किया। ये बड़ा, जिस तरह गूगल का मैप बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, उसी तरीके से ये बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है और एक बड़ी अच्छी सूरत हाल सामने आती है। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।